अगर आप क्राफ्टिंग टूल्स और स्टेशनरी आइटम्स को लेकर परेशान हैं कि इतने एक्सपेंसिव आइटम्स को बाजार से कैसे बाय करें, तो मैं लेकर आई हूँ उसका सलूशन, जिससे आप घर में बआसानी ये तमाम चीज़ें बना सकते हैं। आई थिंक कटर तो सबको चाहिए होता है, चाहे हम होमवर्क करें या फिर क्राफ्टिंग। कटर बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, एक प्लेट, आइसक्रीम स्टिक और कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू, जो भी आपके कंट्री में इजीली अवेलेबल हो, जैसे कि फेविक्विक और हमारे कंट्री में एल्फी। अब मैं यहाँ पर इस प्लेट को कट कर लूँगी, जो भी हमें डिज़ायर शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अगर आपकी उम्र बहुत छोटी है तो आप इसके साथ बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, बल्कि ये वाला काम अपनी मम्मा या फिर किसी बड़ी बहन या भाई से करवा लीजिएगा। ब्लेड को कट करने के बाद हम इससे थोड़ा सा कट करके देखेंगे कि कौन से एंगल पे ये सही से वर्क करता है, और फिर हम इसे फेविक्विक की मदद से स्टिक कर देंगे। मैं फेविक्विक की मदद से चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली स्टिक करने के लिए किसी भी पाउडर वगैरह का यूज़ करती हूँ, जैसे कि मिट्टी या फिर वॉल पुट्टी या बेबी पाउडर्स। तो यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी ली थी और इसके जो भी स्पेस थे इर्द गिर्द उनको अच्छे से मैंने फिल कर दिया, ताकि ये स्ट्रांगली इसके साथ स्टिक कर जाए। और फिर हम इसे साफ़ कर लेंगे, इससे ये बहुत ही स्ट्रांगली इसके साथ स्टिक हो जाएगा। अब जो कि हमारा कटर किसी भी चीज़ को काट सकता है, तो इसी तरह हमारे हाथों को भी। तो हमें थोड़ी सी प्रोटेक्शन चाहिए, तो हम बनाएंगे इसका कैप। कैप के लिए यहाँ पर मैंने एक पेपर को रोल कर लिया था, और फिर हम यहाँ पर एक पेपर का रोल बना लेंगे ग्लू की मदद से स्टिक करने के बाद। और फिर जो भी साइज़ हमें चाहिएगा हम वो कट कर लेंगे। आपके पास अगर कोई कैप हो लाइक पेंसिल का या पेन का, तो इसके साइज़ के अकॉर्डिंग हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इवन के क्ले से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। मेरे पास ये फ्लावर था, मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दिया। आपके पास अगर पॉम पॉम हो या फिर क्ले की कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। तो इस तरह हमारा कटर जो है वो रेडी हो चुका है। कटर तो हमने बना लिया, तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे DIY की तरफ, जिसे हम पेंटिंग में और क्राफ्टिंग में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं स्टेंसिल्स। तो स्टेंसिल्स नॉर्मली तो उसके लिए कुछ शीट्स मिलती हैं, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे कोई भी शीट, जैसे कि मैंने कपड़ों की पैकिंग के लिए जो पैकेट्स होते हैं हम वो यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आपकी नोटबुक की जो प्लास्टिक शीट्स होती हैं उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका कटर बहुत ही ज़्यादा शार्प हो तो आप एक्सरे शीट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पैटर्न को ड्रॉ कर लिया था, उसके ऊपर हम हमारे साइज़ की शीट रखेंगे और कटर की मदद से कट कर लेंगे। गाइस आप देख सकते हैं कि ये कटर यहाँ पर कितनी अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक सच बात बताऊँ कि ये लाइक नाजुक शीट्स पर ही वर्क कर सकता है, जैसे हमारी नोटबुक की शीट्स हो गई या फिर ये पैकिंग वाले पैकेट्स वगैरह। ये एक्सरे शीट्स वगैरह पर काम करने के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा शार्प नहीं है। तो इसलिए जो भी इस तरह की शीट्स हो आप उन पर इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, और पेपर वगैरह पर भी। अब कट करने के बाद जो भी इसके दरमियान में हमारी प्लास्टिक शीट थी हम उसे रिमूव कर लेंगे, और हमारा स्टेंसिल जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसे भी ट्राई करके देखेंगे, लेकिन इसे ट्राई करने के लिए हमारे पास होना चाहिए टेक्सचर पेस्ट। तो मैं वो भी आपको बनाना सिखाती हूँ कि आप किस तरह घर पर टेक्सचर पेस्ट या मोल्डिंग पेस्ट बना सकते हैं। उसके लिए हम लेंगे वॉल पुट्टी, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फेविकोल, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके अंदर कोई भी लंप ना रहे। तो हमारा जो टेक्सचर पेस्ट है वो रेडी हो जाएगा। गाइस अगर आप डिफरेंट तरह के क्राफ्टिंग टूल्स या फिर आइटम्स देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे कि क्ले, जेसो, वर्निश, ये सब मैंने उस वीडियो में सिखाया है। तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो क्राफ्टिंग टूल्स वाली वीडियो देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर हमारा मोल्डिंग पेस्ट और स्टेंसिल्स दोनों को टेस्ट करने वाले हैं। तो इसके इर्द गिर्द मैंने ट्रांसपेरेंट टेप लगा दी थी, और उसके बाद हम इसकी शीट को रिमूव कर लेंगे। तो इसके इर्द गिर्द जितना भी एक्स्ट्रा ये मेस क्रिएट हुआ है इसे हम क्लॉथ की मदद से साफ़ कर देंगे, और फिर इसे ड्राई होने देंगे। और ड्राई होने के बाद इसके स्पेस में जो भी थोड़ा सा टेक्सचर पेस्ट लगा है उसे हम किसी भी नुकीली चीज़ से साफ़ कर देंगे, जैसे कि ब्रश की बैक साइड से। तो इस तरह हमारी ब्रिक वाला टेक्सचर स्टेंसिल जो है वो रेडी हो जाएगा, जिसे आप लाइक पेंटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसी तरह मोल्डिंग पेस्ट के साथ भी। यहाँ पर हमारे मोल्डिंग पेस्ट ने बहुत ही अच्छे से काम किया है, मतलब इसे हम अच्छे से रगड़ेंगे तब भी ये इसके ऊपर से रिमूव नहीं होगा।
अब हम बनाएंगे हमारा फोर्थ DIY, वो है ग्लू पेन। कि ग्लू पेन को हम इजीली घर पे किस तरह बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैं लूँगी एक पॉइंटर और उसके दरमियान में जो उसकी वायर थी मैं उसे रिमूव कर दूँगी ताकि उस स्पेस में से हमारी ग्लू बाहर आ सके। और यहाँ पर मैं एक पिन लूँगी जिससे मैं ऐसा कैप यूज़ करूँगी कि हमारी ग्लू जो है वो बाद में बाहर नहीं आए। तो उस पॉइंटर के अंदर जो भी उसका कलर वाली फीलिंग थी उसको मैंने रिमूव कर दिया और अब इसके बैक पे हम ग्लू को फिल कर लेंगे। और फिल करने के बाद हम इसे बैक साइड से बंद कर देंगे। वही कैप यूज़ करेंगे जो नॉर्मली इसका होता है। लेकिन गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी कि जब मैंने इसे बैक से फिल किया तो इसकी आगे वाली जो टिप थी उसके साइडों से हमारी जो ग्लू है वो बाहर निकलना शुरू हो गई थी। वैसे तो ये अच्छे से वर्क कर रहा था लेकिन वहाँ से ग्लू लीक थी। तो उसका सलूशन ये है कि हम इसके इर्द गिर्द जो है ग्लू लगा देंगे। यहाँ पर मैं ग्लू गन का यूज़ करूँगी ताकि इसकी जो आगे वाली टिप है उसे मैं स्ट्रॉन्गली इसके साथ स्टिक कर सकूँ और इसके इर्द गिर्द जो भी स्पेस है वो अच्छे से फिल हो सके। गाइस, अगर आप डिफरेंट तरह के स्टेशनरी आइटम्स बनाना चाहते हैं जिसे आप स्कूल में इजीली यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के स्टैम्प वगैरह, मनी पाउच और डिफरेंट तरह के पेंसिल होल्डर्स, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने 7 डिफरेंट तरह के स्टेशनरी टूल्स बनाने सिखाए हैं जिन्हें आप घर पर बहुत ही ईजीली और वो भी वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। ग्लू पेन के इर्द गिर्द जितनी भी स्पेस थी मैं उसे अच्छे से बंद कर दूंगी और फिर हम दोबारा इसके अंदर ग्लू को फिल करके देखेंगे कि सही से वर्क करेगा भी या नहीं। तो गाइस, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ गई थी कि जैसे ही मैंने पीछे से इसको बंद किया तो प्रेशर की वजह से आगे से वो सारी ग्लू जो थी वो बाहर आ गई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आगे से भी थोड़ा सा कम बंद करूँगी और बैक साइड से भी, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। इसका सलूशन ये है गाइस कि आपने इसे स्टार्टिंग में इस पिन से बंद नहीं करना, बल्कि आपने फिंगर से इसको थोड़ा सा प्रेशर दे के बंद करना है और पीछे से जो ग्लू है उसको फिल करना है। और फिर जब आप फिंगर हटाएंगे तो थोड़ी सी ग्लू इससे निकलेगी और उसके बाद ये अच्छे से वर्क करेगा और इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और फिर बाद में आप इजीली इसके ऊपर पिन लगा के रख सकते हैं। ये प्रेशर वाला प्रॉब्लम बाद में नहीं होगा। तो इस तरह हमारा ग्लू पेन जो है वो रेडी हो चुका है, जिसे आप अपने बैग में रख सकते हैं किसी भी स्टिकर या फिर छोटी मोटी चीज़ों को स्टिक करने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।